नाती तो स्वार्थ के साथी, तू ही विपत भरना। नाती तो स्वार्थ के साथी, तू ही विपत भरना। वनगिरि सरिता अग्नि युद्ध में, वनगिरि सरिता अग्नि युद्ध में, धर्म ही का सरना। धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन कोई नहीं अपना। बोलिए चेतन नाम की मनोहारी वेदी में विराजमान समस्त जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो, 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। चलिए भक्ति प्रारंभ करते हैं हम सभी। अध्यात्म गीत पेज नंबर 6 भक्ति क्रमांक 5। भक्ति के बोले तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। तिहारे ध्यान के मूरत अजब छवि को दिखाती है। विषय की वासना तज कर निजात में लो लगाती है। विषय की वासना तज कर निजात में लो लगाती है। तेरे दर्शन से स्वामी लखा है रूप में मेरा। तेरे दर्शन से है स्वामी लखा है रूप में मेरा। तजू कब राग तन धन का ये सब मेरे भी जाती है। जो क्या तन धन का ये सब मेरे में जाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। जगत के देव सब देखे कोई रागी कोई द्वेषी। जगत के
लागे कोई देसी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। जगत के देव घट ग्राही, कोनय के पक्षपाती हैं। जगत के देव हट ग्राही, कोनय के पक्षपाती हैं। तो ही सुने कहे बेटा, वचन तेरे अघाती हैं। तुम्हें सोने कहे बेटा, वचन तेरे आघाती है। मुझे कुछ चाह नहीं जग की, यही है चाह स्वामी जी। मुझे कुछ चाह नहीं जग की, यही है चाह स्वामी जी। जपो तुम नाम की माला, जो मेरे काम आती है। जपो तुम नाम की माला, जो मेरे काम में आती है। तुम्हारी छवि निरख स्वामी, निजात मिलो लगी मेरे। तुम्हारे छवि निरख स्वामी, निजात मिलो लगे मेरे। यही लो पार कर देगी, जो भक्तों को सुहाती है। यही लो पार कर देगी, जो भक्तों को सुहाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। विषय की वासना तज कर, निजातम लो लगाती है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। चलिए भक्ति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे आमंत्रित करते हैं हमारे चैतन्यार्थी शास्त्र भक्ति ये तो आगे पधारेंगे। शास्त्र भक्ति चैतन्यार्थी श्वेत और प्रक्षाल दोनों आगे पधारेंगे और पधार कर भक्ति के माध्यम से लाभान्वित करेंगे हमें। जय हो। जय हो जय हो। आध्यात्म गीत पेज नंबर 17 भक्ति क्रमांक 17। भक्ति के बोल है ओमकारमयी वाणी तेरी। ओमकारमयी वाणी तेरी हो वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। सबको शरण देख के शांत छवि देख के गंधर्व भी हैरान है। ओमकारमयी वाणी तेरी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। सबको शरण देख के शांत छवि देख के गंधर्व भी
की शान है। चांद सितारों में लाख हजारों में तेरी हाँ कोई मिसाल नहीं है। चांद सितारों में लाख हजारों में तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते सम शरण में स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले हो मुक्ति मिले बस इतना ही अरमान है। शमु शरण देख के शांत सवे देख के गंधर्व भी हैरान है। ओंकारमयी वाणी तेरी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। शमु शरण देख के शांत सवे देख के गंधर्व भी हैरान है। सारे जहां में फैली ये वाणी गंधर्व ने घुटी इस शास्त्र में। सारे जहां में फैली ये वाणी गंधर्व ने गोदी ऐसे शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कषाय मिटाए राग को नशाए इसके श्रवण से ये शांति मिलती है। कषाय मिटाए राग को नाम है इसके श्रवण से ये शांति मिलती है। सुख का ये सागर आत्मा में रम कर आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। सुख का ये सागर आत्म में रम कर आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। हम सब भी तुम सब बने तुम सब बने ऐसा ये वरदान है। सब शरण देख के शांत छवि देख के गंधर्व भी हैरान है। ओंकारमयी वाणी तेरी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। सब शरण देख के शांत छवि देख के गंधर्व भी हैरान है। मैं हूँ त्रिकाली ज्ञान स्वभाविक दिव्य ध्वनि का यही सार है। पुत्री काली ज्ञान स्वभाविक दिव्य ध्वनि का यही सार है। शक्ति अनंत का पिंड अखंड पर्याय का भी ये आधार है। शक्ति अनंत का पिंड अखंड पर्याय का भी ये आधार है। के झलकते ज्ञान की कलिया में कैसा ये अद्भुत कलाकार है। ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान की कला में कैसा ये अद्भुत कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता तुझ में ही ऐसा चमत्कार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता तुझ में ही ऐसा चमत्कार है। जग में है महिमा तेरी मुझे हो महिमा तेरी मुझे रहा नाम है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी खुशहाल है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी खुशहाल है। ओमकारमयी वाणी तेरी ओ जय वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी खुशहाल है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैतन्यार्थी। જેને લખાઈ રહ્યા હે ખબર નહીં હશે કે માણસ મસ્તી ચાલી શકે પહેલેથી बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैतन्यार्थी श्वेत और चैतन्यार्थी प्रक्षाल जैन, जिन्होंने बहुत ही सुंदर भक्ति बड़े उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर ली। ओमकार मई वाणी तेरी, ये कक्षा 8वीं के छात्र हैं, अभी अभी आए हुए हैं, इनको मात्र 15-20 दिन ही हुए हैं और बहुत ही उत्साह है इन चैतन्यार्थियों के। अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे इंदौर से अखिल जी जैन, चारू जी जैन, जो बहुत ही स्वाध्याय प्रेमी हैं और हमेशा चैतन्य धाम की प्रत्येक गतिविधि से जुड़ते हैं और उनका सुपुत्र भी यहाँ चैतन्यार्थी के रूप में अध्ययनरत है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अखिल जी, चारू जी आएँ और हम सभी को भक्ति के माध्यम से लाभान्वित करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सिद्धों की श्रेणी में आने वाले मेरा वो भक्ति है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मोक्ष मार्ग के अंतिम क्षण तक चलना जिनको इष्ट है, जिन्हें न च्युत कर सकता पथ से कोई विघ्न अनिष्ट है। दृढ़ता जिनकी है अगाध और जिनका शौर्य अगम्य है, साहस जिनका है अबाध और जिनका धैर्य अदम्य। जिनकी है निस्वार्थ साधना, जिनका तप निष्काम है, जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मन में किंचित हर्ष न लाते सुन अपना गुणगान जो, और न अपनी निंदा सुनकर करते हैं मुख म्लान जो। जिन्हें प्रतीत एक सी होती स्तुतियाँ और गालियाँ, सिर पर गिरती सुमनावलियाँ, चलती हुई दुनालियाँ। दोनों समय शांति में रहना जिनका शुभ परिणाम है, जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। हर उपसर्ग सहन जो करते कह कर कर्म विचित्रता, तन तज देते किंतु न तजते अपनी ध्यान पवित्रता। एक दृष्टि से देखा करते गर्मी वर्षा ठंड जो, तप्त उष्ण लू रिमझिम वर्षा शीत तरंग प्रचंड जो। जिनकी ज्यों है शीतल छाया त्यों ही भीषण धाम है, जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। जिन्हें ककंडो जैसा ही है मुनि मुक्ता का ढेर भी, जिनका समता धन खरीदने और असको असमर्थ कुबेर भी। दूर परिग्रह से रहमाना करते हैं संतोष जो, रत्नात्रय से भरते रहते अपना चेतन कोश जो। और उसी की रक्षा में व्रत रहते आठों याम है, जग में उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है।
जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी और चारू जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गुरु भक्ति सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। बहुत ही सुंदर प्यारी भक्ति थी और आपने बड़े उत्साह और उमंग के साथ हम सभी को इस भक्ति का लाभ प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी एक छोटी सी भक्ति के माध्यम से जुड़ते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं एक छोटी सी भक्ति। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, जिन धर्म में पा गया, जिन मंदिर आ गया, जिन धर्म में आ गया, जिन मंदिर आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया। चार घाती कर्म नासे ऐसे अरिहंत हैं, बोलिए अरिहंत दो। चार घाती कर्म नासे ऐसे अरिहंत हैं, चार गाती नाथ गाती जैसे अरिहंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी तेरे भगवंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत हैं। मैं अरिहंत देव की शरण में आ गया, मैं अरिहंत देव की शरण आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया। अष्ट कर्म नाश के ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्ट कर्म नाश के ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्ट गुण प्रगट जिनके हुए स्वयं वेव हैं, वेव हैं, ऐसे सिद्ध देव की शरण आ गया, ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, जिन धर्म में पा गया, जिन मंदिर आ गया, जिन धर्म में पा गया, जिन मंदिर आ गया, जिन मंदिर आ गया, जिन धर्म में पा गया, जिन मंदिर आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया। वस्तु का स्वरूप बतावे वीतराग वाणी है, वस्तु का स्वरूप बतावे वीतराग वाणी है, वस्तु का स्वरूप बतावे वीतराग वाणी है, वस्तु का स्वरूप बतावे वीतराग वाणी है,
तीन लोक के जीव हेतु महाकल्याणी है। 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 मैं जिन वाणी माँ की शरण आ गया, मैं जिन वाणी माँ के शरण में आ गया। मैं जिन वाणी माँ की शरण आ गया। मैं जिन वाणी माँ की शरण आ गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज हैं। परिग्रह रहित दिगंबर मुनि हैं। परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज हैं। परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज हैं। ज्ञान ध्यान सेवा नहीं दूजा कोई काज है। ज्ञान दान सेवा को दूजा कोई काम है। ज्ञान ध्यान सेवा नहीं दूजा कोई काज है। ज्ञान दान सेवा नहीं दूजा कोई काम है। मैं श्री मुनिराज की शरण पा गया। मैं श्री मुनिराज की शरण पा गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ 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 गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। बोलिए उत्तरागी मुनि राजाओं की जय हो। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मुंबई से प्रफुल्ल जी मेहता वो आएँ और हम सभी को भक्ति के माध्यम से लाभान्वित करें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। आता है आवाज, आता है ना? हाँ आ रही है आवाज। प्यारा पर्यूषण रे, प्यारा पर्यूषण रे, दस लक्षण धर्म महा वीतरागी भाव से जान, सम्यक दर्शन सहित पवन हो। वो प्यारा पर्यूषण रे, स्वयं स्वयं में सहज प्रकट हो, उत्तम धर्म महान। इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में, तत्व दृष्टि से पहचान। सुख सुखताता ऐसा शत्रु मित्र के प्रति, क्षमा भाव जो उर में रहे हो।
वो प्यारा पर्यूषण रे, वो प्यारा पर्यूषण रे, ज्ञान मात्र आत्म अनुभव में प्रकटे माधव जान, वेद ज्ञान कर अंतरंग में वो आजव सुख कान, परम शुद्ध भाव से आत्म अनुभव से शौच धर्म को ही पहचान हो, वो प्यारा पर्यूषण रे, ज्ञायकमय अनुभूति करना सत्य धर्म अभिराम, आत्मलीनता मय संयम से ही पावे शिव धाम, निज स्वरूप में विसरा ध्याऊं ऐसा तम ध्यान, उत्तम तप धर्म है महान हो, वो प्यारा पर्यूषण रे, दस लक्षण धर्म महान वीतरागी भाव से जान, सम्यक दर्शन सहित परम हो, वो प्यारा पर्यूषण रे, केवल बाय त्याग जहाँ में क्यों सुख शांति न होय, मूर्छा भाव परिग्रह दुख में त्यज शाश्वत सुख पावे, स्वयं में सुख का है जहाँ आंकीचन है लक्ष्य महान, ब्रह्मचर्य जो है सुख धाम हो, वो प्यारा पर्यूषण रे, वो प्यारा पर्यूषण रे, दश लक्षण धर्म महान वीतरागी भाव से जान, सम्यक दर्शन सहित परम हो, वो प्यारा पर्यूषण रे, वो प्यारा पर्यूषण रे। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रफुल्ल जी को, जो कि बहुत ही आध्यात्मिक स्वरचित भक्ति यहाँ पर भजन प्रतिदिन समझो साय के साथ जुड़ते हैं और स्वरचित भक्तियों के माध्यम से हमें लाभान्वित करते हैं। आध्यात्मिक पुट उसमें रहता है, बहुत ही सार गर्भित भक्ति, प्रासंगिक भक्ति, 10 लक्षण महापर्व जो हमारे बीच आ रहा है, उसमें हम आत्मा की साधना और सिद्धों की आराधना करने का अवसर हमें प्राप्त होगा। उसकी बहुत ही सुंदर भक्ति हम सभी के बीच आपने रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आध्यात्मिक पाठ के साथ जुड़ते हैं। यदि आपके पास जिनेन्द्र रचना हो तो पेज नंबर 253 निकाल लीजिए, पेज नंबर 253, 253 आलोचना पाठ। वंदो पांचो परम गुरु, 24 जिन रात, करूं शुद्ध आलोचना
शुद्धिकरण के काज सुनिए जिन अर्ज हमारी, हमें दोष के अति भारी। तिने की अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लही जिने राजा। एक बेते छो इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा। तिन की नहीं करुणा धारी, निर्दयी है घात विचारी। सवेरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ। मन कृतकारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्ट धर के। शत आठ जो इम भेदन ते, अग कीने परिच्छेदन ते। तिन की कहूँ कोलो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। विपरीत कांत विनय के, संशय ज्ञान कुन के। वसे होए घोरे अघ कीने, बचते नहीं जाए कहीने। कुकुरन की सेवा कीनी, केवल यदया कर भीनी। या विद मिथ्या तो भ्रमायो, तहु मदित दोषे उपायो। हिंसा पुनि झूठ जो चोरी, परवानी तसो द्रग जोरी। आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जो या विधि कीनो। सप रस रस नाघ्रानन को, चखु कान विषय सेवन को। वहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। फल पंच उदम्बर खाए, मधुमास मद चित चाहे। नहीं अष्ट मूल गुण धारी, विसनन से ये दुखकारी। धूप शिव अभख जेने गाए, शोभिन से दिन भन जाए। कछु भेदा भेद ना पायो, ज्यों त्यों करे उदय भरायो। अनंतानु बंधु जाने, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो। संजवलन चोकरी गुनिये, सब वेद जो षोडश मुनिये। परिहास रति रति शोके, भय ग्लानि विद संयोगे। पन विष जो भेद भये में, इनके वसे पापे किए हम। निद्रावश शयन कराई, सुपने मदि दोष लगाई। फिर जागी विषय वन धायो, नाना विध विष फल खायो। किए आहार निहारे विहारा, इन्हें में नहीं जतन विचारा। बिन देखा धरा उठाया, बिन सुधा भोजन खाया। तब ही परमाद सतायो, बहु विधि विकल्प उपजायो। कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है।
रे ज्यादा तुम ढेगे लीने, ताहु में दो से जो कीने, भिन्न भिन्न वे कैसे कहिए, तुम्हें ज्ञान विषय वे पइए। हाँ हमें दुठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन ना कीनी, और में करुणा नहीं लीनी। पृथ्वी बहु खोदे कराए, महिला दे के जागा चेनाए, बिने गाल्यो पुनि जल ढोल्यो, पंखाते पवने बिलोल्यो। हाँ हमें अध्याचारी, कहु हरते काए जो बेदारी। तामद जीवन के खंदा, हम खाए धरि आनंदा। हाँ परे मादे बसाए, विने देखे अग्नि जलाए, तामद जीव जो आए, ते हो पर लोके सिधाए। विंध्यो वन राति पिसायो, ईंधन बिन शोधी जलायो, झाड़ू ले जांगा बुहारी, चीवटिया दिक जीविदारी। जल छाने जीवानी कीने, तो पुनि डारे जो दीने, नहीं जल थानक पहुँचाए, किरी आवे न पापे उपाई। जल मल मोरिन गिरवायो, क्रमी कुल बहु घात करायो, नदियन विच चीर धुवाए, कोसन के जीव मराए। अन्नादिक शोधे कराए, तामध जीवे निसराए, तिने को नहीं जतन करायो, कलियारे धूपे डरायो। पुनि द्रव्य कमावन काज, बहु आरंभ हिंसा साज, किए तृष्णा वस भारी, किए तृष्णा वस भारी, करुणा नहीं रंच विचारी। ये त्यादे के पाप अनंता, हमें कीने श्री भगवंता, संतति चेरे काले उपाए, मानिते कहिए न जाए। ताको जो दय अब आयो, नाना विध मोहि सतायो, फल भुंजत जिय दुख पावे, बचते कैसे करी गावे। तुम्हें जानते केवल ज्ञानी, दुख दूर करो सेव थानी, हमें तो तुम्हें शरण लही है, जिन तारन विरदे सही है। जो गावपति एक होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मिटहु अंतर जामी। द्रौपदी को चिरे बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो,
अंजन से किया कामी, दुख मेटहु अंतर जामी। मेरे अवगुण नाची तारो, प्रभु अपनो विरद समारो। सब दोष रहित करी स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। राधे के पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं। रागादि के दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। रागादि के दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोय। सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल हो। अनुभव माणिक पारखी, जोरी आप जिनंद। यही वर मोहे दीजिए, चरण शरण आनंद। बोलिए अंतर्मुख सर्वजनैन भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। बोलिए नरग्रंथ मुनि राजों की जय हो। नवा नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करेंगे। उसके बाद यहाँ पर विदुषी जीनल वैन की तत्वार सूत्र 5वें अध्याय के आधार से यहाँ पे कक्षा संचालित होगी। आप सभी विनय पूर्वक बैठिएगा। नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसव सावणम। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसव सावणम। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसव सावणम। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसव सावणम। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसव सावणम। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसव सावणम। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसव सावणम। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसव सावणम। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसव सावणम। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसव सावणम। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। षड्वादन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, और कर्म के अवसान का। जय कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।
चालू करते हैं अपन वीडियो का। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौवसावणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र नामक महान ग्रंथ उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमने पहला, दूसरा और 10वां अध्याय पूरा किया। अब हम कौन सा अध्याय देख रहे हैं? 5वां। मीना आंटी, अरुणा आंटी कौन सा अध्याय देख रहे हैं? 5वां अध्याय देख रहे हैं। क्या आप लोग के सामने है 5वां अध्याय? सबके सामने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। जूम पे भी सब सामने दिख रहे हैं मुझे। हमने देखा कि 5वें अध्याय में अजीव तत्व का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। ऐसा अजीव तत्व का वर्णन कहीं अन्य मत में नहीं आया है। माने जीव तत्व का वर्णन तो कहीं अन्य मत में आया ही नहीं है इतना विस्तार से, सूक्ष्मता से, परंतु अजीव तत्व का वर्णन भी इतनी विस्तार से कहीं और अपने को चर्चा नहीं मिलेगी जितना जैन दर्शन में पुद्गल के संबंध में, अजीव के संबंध में चर्चा आई है। ये पुद्गल को क्यों समझते हैं, हम इसका ज्ञान क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पुद्गल का लक्ष्य हटाना है। सुन रहे हो आप लोग? हम अनादिकाल से किसका लक्ष्य कर रहे हैं? पुद्गल का। और ये पुद्गल का लक्ष्य करके, इसकी थोड़ी आवाज बढ़ाना ना माइक की। कौन बैठा है यहाँ पे? कोई है? हार जाओ। हाँ, पुद्गल का लक्ष्य कर रहे हैं ना अनादिकाल से। इसीलिए क्या हो रहा है? पर्याय में विकार हो रहा है, और विकार के कारण से सामने कर्म का बंधन हो रहा है, और बंधन है इसीलिए संसार खड़ा है। फिर से 4 चीज। संसार का कारण क्या बताया? सोनल बेन, मीना आंटी, देवेंद्र आंटी, मनीषा बेन, बोलो संसार का कारण क्या है? संसार का कारण है इन पुद्गलों का लक्ष्य करना, इन पुद्गलों को अपना मानना। यही संसार का कारण है। क्या पुद्गल हमें कहता है कि तू मुझे अपना मान? बोलो निसर्ग बेटा। क्या शरीर कहता है कि तू मुझे अपना मान? नहीं, शरीर नहीं कहता है, परंतु ये जीव ही अपने को भूलकर किसको अपना मानता है? पुद्गल को, शरीर को, है ना। बहुत बार अपन ये वाक्य बोलते हैं ना कि भाई ये पुद्गल तो छूट जाता है, जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। क्या ये पुद्गल नहीं कहता कि तू मुझे अपना मान। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे और 7वें अध्याय में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल लिखी है ना। उसमें 7वें अध्याय में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या लिखी है कि ये जीव पर के अंश को अपना अंश मानता है और अपने अंश को पर का अंश मानता है। माने पर का अंश स्व में मिलाता है और स्व का अंश पर में मिलाता है। ये अनादिकाल से जीव भूल कर रहा है। 2 के बीच में भेद ज्ञान नहीं किया। कौन सी 2 चीज के बीच में? तो कहते स्व और पर के बीच, आत्मा और पुद्गल के बीच में। 2 के बीच में जो भेद ज्ञान कर ले तो यहाँ पे सम्यक दर्शन हुए बिना रहता नहीं है। हम यहाँ पे अजीव अध्याय कर रहे हैं, 5वां अध्याय, जिसमें हमने कर लिए सूत्र नंबर 23 तक कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर के सूत्र पर जाते हैं। 24 नंबर, पहले 23 नंबर के सूत्र में क्या कहा था? क्या आपको याद है? 23 नंबर के सूत्र में क्या कहा था कि भाई पुद्गल ये जो दिखाई देता है वो सब क्या है? सब पुद्गल है।
तो पुद्गल है, तो पुद्गल किसका नाम है? पुद्गल किसका नाम, कौन बताएगा पुद्गल की परिभाषा? किसी को पता है पुद्गल माने क्या? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि बहुत हो। बढ़िया, बच्चे कितने होशियार है, तुरंत पुद्गल की परिभाषा बता दी। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। एक और परिभाषा लिखो, पुद्गल। पुद्गल माने जिसका स्वभाव पूर्ण और गलन है। पूर्ण और गलन जिसका स्वभाव है उसे पुद्गल कहते हैं। वीरबाला आंटी बोलिए पुद्गल की परिभाषा। क्या कहा? पुद्गल जिसका स्वभाव पूर्ण और गलन, पूर्ण और गलन जिसका स्वभाव है। पुद्गल की संधि छोड़ते हैं ना, तो पुद प्लस गल, पूर्ण प्लस गलन जिसका स्वभाव है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको क्या कहते हैं? पुद्गल। उसको पुद्गल कहते हैं। लिखो, पूर्ण माने क्या? पूर्ण माने होता है मिलना, और गलन माने बिछुड़ना। पूर्ण माने मिलना और गलन माने बिछुड़ना, उसका नाम क्या है? पुद्गल है। ये सारे पुद्गलों का स्वरूप ऐसा ही है कि मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं। हमें संयोग में मिलते हैं, उसका वियोग हो जाता है। ये कभी हमारे थे नहीं, कभी हमारे है नहीं, और भविष्य में कभी हमारे होने वाले नहीं है ना। क्या गाते अपन पूजा में गाते हैं ना, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़े चले जाते। क्या गजब की जयमाला लिखी है बाबूजी ने, युगल जी बाबूजी ने, आदरणीय बाबूजी ने, देव शास्त्र गुरु की जयमाला। पहले ही 2 लाइन जयमाला की, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझावे। हम किसके भरोसे बैठे हैं? जिसका भरोसा नहीं करना है उसका भरोसा कर रहे हैं, और जिसका भरोसा करना है उसका एक बार भी क्या नहीं किया? बोलो नयांश बेटा, क्या नहीं किया? श्रद्धा नहीं की, भरोसा नहीं किया, है ना। हम लूटे जा रहे हैं, अपनी श्रद्धा लूट रहे। श्रद्धा, ये पुद्गल क्या कर रहा है? अपनी श्रद्धा को लूट रहा है। कहीं सुख नहीं है संसार में, पुद्गलों में। पुद्गल में लिखो, पुद्गल में 2 चीज नहीं है। पुद्गल में ज्ञान भी नहीं और पुद्गल में सुख भी नहीं। हमें कभी पुद्गल में से कभी क्या नहीं मिलने वाला है? ज्ञान भी नहीं मिलेगा और सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञान और सुख से लबालब कौन भरा है? समर्थ आत्मन। ज्ञान और सुख से लबालब कौन भरा है? आत्मा भरा है। और ये भव हमें किस लिए मिला? मैं रोज बोलती हूँ, रोज गुरुदेव रोज अपने को समझाते हैं, एक भव मिला है। किसके लिए? किसके लिए मिला है? आत्मा, अपने आत्मा की प्राप्ति करने के लिए हमें एक भव मिला है ना। कहते हैं ना, हमें सुविधा नहीं चाहिए परंतु हमें संस्कार चाहिए। क्या नहीं चाहिए हमें? सुविधा। क्या चाहिए हमें? संस्कार। सुविधा किसका कारण है? पतन का कारण है। और संस्कार किसका कारण है? किसका? उन्नति का कारण। लिखो, सुविधा पतन का कारण और संस्कार उन्नति का कारण। नहीं चाहिए हमें बंगला, नहीं चाहिए हमें गाड़ी, नहीं चाहिए हमें पैसा, नहीं चाहिए हमें एसी, नहीं चाहिए हमें भाई दागीने, परंतु हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? तत्व के संस्कार। ज्ञानी कहते हैं कि जैन दर्शन के बिना, जैन धर्म के बिना मुझे स्वर्ग की संपदा भी मंजूर नहीं है, और जैन धर्म सम्यक दर्शन सहित मुझे नरक में जाना भी मंजूर है। फिर से क्या बोला मैंने? क्या वाक्य बोला? क्या कहा? सम्यक दर्शन के बिना मुझे स्वर्ग का वैभव भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बराबर ना। करोड़ रुपया नहीं चाहिए, और सम्यक दर्शन सहित मुझे नरक की प्रतिकूलता भी मंजूर है, मुझे गरीबी भी मंजूर है, परंतु मुझे जैन धर्म बिना, सम्यक दर्शन के बिना नहीं चलेगा। कितनी सुंदर बात कर दी ना पूजा में। जो अपनी पंच परमेष्टि की पूजा है उसमें क्या गाया? 2 लाइन आती है जयमाला में। क्या आती है? बहु पुण्य संयोग मिला नर तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे,
तो सफल बने मानव जीवन। 3 चीज हमें पुण्य के उदय से मिलती है। 3 चीज। कौन सी 3 चीज? एक तो नरभव, एक जिन दर्शन और एक जिन श्रुत। जिन श्रुत माने क्या? ये तत्व की बात कान में पड़ना, ये तत्व की बात सुनने मिलना, ये क्या है? तो कहते हैं ये जिन श्रुत, ये मिलना अति अति दुर्लभ है। तो यहाँ कहते हैं, देखो मैं 24 नंबर का सूत्र यहाँ से बोलती हूँ। क्या है 24 नंबर का सूत्र? बोलिए मेरे साथ, रिपीट करना। शब्द बंद, शब्द बंद, शब्द बंद, शब्द बंद, सौक्ष्म्य, सूक्ष्म्य, सौक्ष्म्य, सूक्ष्म्य, स्थौल्य, स्थूल्य, स्थौल्य, स्थूल्य, संस्थान, संस्थान, भेद, भेद, तमश्छाया, तमच्छाया, तपोद्योत, तपोद्योत, वंतश्च, वंतस्य, वंतश्च। वंतस्य। फिर से एक बार। शब्द बंद सौक्ष्म्य, बंद सूक्ष्य, स्थौल्य, स्थूल्य, संस्थान, संस्थान, भेद, भेद, तमश्छाया, तमच्छाया, तपोद्योत, तपोद्योत, वन्तः, वंतश्च, वन्तश्च, वंतश्च, वन्तश्च। वंतश्च। फिर से। शब्द बंद सौक्ष्म्य, शब्द बंद सूक्ष्म्य, स्थौल्य, स्थूल्य, संस्थान, संस्थान, भेद तमश्च, भेद तमश्च, भेद तमश्च छाया तपोद्योत, भेद तमश्चाया, तपोद्योत, वन्तश्च। वंतश्च। अब यहाँ पे प्रश्न किया कि भाई, प्रश्न किया, सुनो 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 सुनो, ऋषि बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, सुनो। यहाँ पे प्रश्न किया कि भाई पुद्गल के गुण तो आपने बता दिए, स्पर्श रस गंध वर्ण, इसका नाम पुद्गल है, परंतु ये इन गुणों की कोई अवस्था होती है कि नहीं, कोई पर्याय होती है कि नहीं? तो 24 नंबर के सूत्र में कह दिया कि जो पुद्गल की 10 पर्याय होती है। कितनी पर्याय होती है? 10। कितनी पर्याय होती है? 10। कौन कौन सी? तो लिखो। सबसे पहली परिभाषा, सबसे पहली परिभाषा कौन सी है? तो कहा शब्द, शब्द, शब्द। दूसरी बंध, बंध, तीसरी सूक्ष्म, सूक्ष्म, चौथी स्थूल, स्थूल, 5वीं संस्थान, संस्था, 6वीं भेद, भेद, 7वीं तम, तम, 8वीं छाया, छाया, 9वीं आतप, आतप, और 10वीं पर्याय कौन सी? उद्योत। उद्योत। फिर से कौन बोलेगा 10 पर्याय के नाम? कौन बोलेगा? हाँ, बच्चों में से। बहुत बढ़िया, बोलिए। सबके हाथ उठ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बंध, सूक्ष्मत्व, हाँ, स्थूल, संस्थान, हाँ। भेद, तमो, छाया, आतप, उद्योत। गैलरी भी। हाँ बोलिए वापस। हाँ, शब्द बंध, सूक्ष्म, स्थूल, हाँ। संस्थान, भेद, तमो, छाया, आतप, उद्योत। बहुत बढ़िया, बराबर। अब सबसे पहली पर्याय कौन सी है? सबसे पहली पर्याय शब्द है ना। तो अब एक प्रश्न हो सकता है कि दीदी कभी भी हमने, देखो शब्द गुण नहीं है, शब्द कोई पुद्गल का गुण नहीं है, शब्द पुद्गल का गुण नहीं है, शब्द पुद्गल का गुण नहीं है, परंतु क्या है? पर्याय है। पर्याय। ये कौन सी पर्याय है? शब्द। तो लिखो भाषा वर्गणा की पर्याय है। शब्द क्या है? शब्द भाषा वर्गणा की पर्याय है। किसकी पर्याय है? भाषा वर्गणा। अब लिखो कि लोक में टोटल 23 वर्गणाएं हैं। कितनी वर्गणाएं हैं? जी नहीं बेटा, कितनी वर्गणाएं हैं? 23। उसका जीव के साथ 5 वर्गणाओं के साथ संबंध है। कितनी वर्गणा? 5। उसमें से एक भाषा वर्गणा है। ये भाषा वर्गणा जब आपस में टकराती है, फिर से इष्टि भाषा वर्गणा जब आपस में टकराती है तो क्या निकलते हैं? शब्द निकलते हैं। लिखा आपने? भाषा वर्गणा जब आपस में टकराती है तो क्या निकलती है? शब्द। शब्द की पर्याय निकलती है। बराबर। तो भाषा वर्गणा की पर्याय का नाम क्या है? भाषा वर्गणा की पर्याय का नाम क्या है? आर्जव क्या है? उत्कर्ष। शब्द।
शब्द, बराबर। अब लिखो भाषा वर्गणा क्या है? भाषा वर्गणा स्कंद है। भाषा वर्गणा क्या है? स्कंद है। और स्कंद किसका नाम है? स्कंद किसका नाम है? तो लिखो परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। कौन बोलेगा मुझे, ये कौन बोलेगा? भाषा वर्गणा किसकी पर्याय है? बोलो। मोक्ष शब्द की। बहुत बढ़िया। भाषा वर्गणा, वर्गणा क्या है? स्कंद है। बहुत बढ़िया। स्कंद किसका नाम है? स्कंद किसका नाम है? परमाणुओं के समूह, परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं, बराबर है ना। ये भाषा वर्गणा की पर्याय क्या है? शब्द। ये शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? जब भाषा वर्गणा आपस में टकराती है तो क्या शब्द रूप पर्याय निकलती है, बराबर। तो शब्द समझ में आ गया। देखो नीचे एक चार्ट दिया है, आपको दिख रहा है नीचे एक चार्ट। शब्द के दो भेद, भाषात्मक और अभाषात्मक। कौन सी दो भेद? भाषात्मक और अभाषात्मक। अब ये भाषात्मक के भी दो भेद, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। शौर्य का क्या है? आप बोल, देखो बुक में देखो, दो भेद, भाषात्मक और अभाषात्मक। रीत, भाषात्मक की कितनी पर्याय? 23। नहीं, भाषात्मक की कितनी पर्याय? 2। कौन कौन सी दो? बराबर, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अब लिखो अभाषात्मक की 2, प्रायोगिक और वैस्तृसिक। प्रायोगिक और वैस्तृसिक, ठीक है ना। अब जो अक्षरात्मक, अपन जो बोलते हैं ना, अपन जो बोलते हैं, जो वाणी निकलती है सक्षम, अपन जो बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, अक्षरात्मक है ना। अपनी भाषा कैसी है? अक्षरात्मक। तो ये अनक्षरात्मक क्या है? अनक्षरात्मक तो 1 से लेकर 4 इंद्रिय वाले जो तिर्यंश है, उनकी जो भाषा होती है वो कैसी होती है? अनक्षरात्मक होती। कैसी होती है? अनक्षरात्मक। बहुत सारे देखो यहाँ पे बताया, उदाहरण दिए है। संकेत वचन, छोटा बालक, मैं पूछूंगी या किसी को भी पूछ सकती हूँ, आत्मन। छोटा बालक अभी भाई 6 महीने का है, 1 साल का है, नहीं बोल सकता है, तो उसकी भाषा कैसी? अक्षरात्मक की अनक्षरात्मक? अनक्षरात्मक, बराबर। दिव्य ध्वनि कैसी है? अक्षरात्मक की अनक्षरात्मक? अनक्षरात्मक, बराबर। ये समझ में आ गया आपको, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अब आगे अभाषात्मक, उसमें 2 भेद, प्रायोगिक और वैस्तृसिक। प्रायोगिक माने क्या? पुरुष के प्रयत्न के द्वारा। बोलो आत्मन, 2 भेद बताओ। अभाषात्मक के 2 भेद बताओ। अभाषात्मक के 2 भेद। हाँ, बहुत बढ़िया। जैनम और जिनय के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। प्रायोगिक और वैस्तृसिक, ठीक है ना। तो प्रायोगिक में लिखो कि पुरुष के द्वारा प्रयत्न करने पर उत्पन्न होता है। पुरुष के द्वारा, जैसे मैंने ताली बजाई, अभी आपने ताली बजाई ना, तो ये प्रयत्न से क्या हुआ? प्रयत्न से क्या हुआ? आवाज निकली ना, तो ये हो गई प्रायोगिक। ये क्या हो गया? प्रायोगिक। और वैस्तृसिक माने स्वाभाविक। जैसे बादलों का क्या होता है? बादलों की गर्जना, गरजते, जरने की आवाज, ये सब क्या है? वैस्तृसिक है। तो 2 प्रकार के शब्द, कौन से 2 प्रकार के शब्द? कौन से 2 प्रकार के शब्द? कौन बताएगा? अभाषात्मक, भाषात्मक और अभाषात्मक। क्लियर? आगे बढ़े अपन। इसके बाद आता है, शब्द के बाद आता है बंध। बंध में लिखो परमाणुओं के, 2 से अधिक परमाणुओं के बंधन को बंध कहते हैं। 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को बंध कहते हैं। क्या लिखा प्रक्षाल बेटा? बंध की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को बंध कहते हैं। बंध की परिभाषा कौन बोलेगा? अंश बोलो बेटा। बंध किसे कहते हैं? अंश। बंध किसे कहते हैं? बंध की परिभाषा, हाँ, कौन सा बच्चा बताएगा? पीछे पीछे, खोश बोलो, खोश बोलो। बंध की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को बंध कहते हैं। ध्यान बोलो परिभाषा। 2 से अधिक परमाणुओं के स्कंद को क्या कहते हैं? बंध कहते हैं, बराबर। आगे सूक्ष्म, सूक्ष्म में लिखो
सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? पीछे अनी। सबसे छोटा पुद्गल, सबसे छोटा पुद्गल कौन है? जैनिल। सबसे छोटा सूक्ष्म, सूक्ष्म कौन है? परमाणु। सबसे छोटा कौन है? परमाणु। तो लिखो परमाणु इज इक्वल टू सबसे सूक्ष्म पुद्गल। आगे स्थूल, स्थूल में लिखो कि जो परमाणुओं के बंधन को स्कंद कहते हैं उसको कहते हैं स्थूल। उसको क्या कहते हैं? स्थूल। स्कंद को स्थूल कहते हैं। स्कंद को क्या कहते हैं? स्थूल कहते हैं। बराबर। आगे भेद, भेद लिखो। भेद छठा, छठा नंबर भेद। भेद माने, भेद माने दक्ष। भेद माने क्या? तो कहते हैं कि स्कंद के टुकड़े हो जाना उसका नाम भेद है। मोक्षिल, श्वेत, स्कंद के क्या हो जाना? टुकड़े हो जाना, उसे क्या कहते हैं? भेद। तम किसे कहते? तम। अंधकार को तम कहते हैं। आगे छाया किसे कहते हैं? किसको? प्रकाश को ढकने वाली पर्याय को क्या कहते हैं? आगे आतप किसे कहते हैं? आतप। देखो आतप और उद्योत, आतप और उद्योत। तो आतप और उद्योत क्या है? आतप माने लिखो कि जो सूर्य होता है ना, सूर्य का विमान, उसे आतप नाम कर्म का उदय होता है। भव्य किसका उदय होता है? सूर्य को। आतप नाम कर्म का। आतप नाम कर्म के उदय में क्या होता है? तो मूल होता है ठंडा और उसकी आभा होती है गर्म। मूल सिद्ध बेटा क्या होता है? ठंडा, और आभा क्या होती है? गर्म, गर्म। और उद्योत नाम कर्म का उदय किसको होता है? चंद्रमा को होता है। मूल भी ठंडा और आभा भी ठंडे। बराबर। कौन मुझे ये 10 नाम बताएगा? कौन बताएगा? बेटा इसको गैलरी व्यू ऊपर कर दो ना, ये दिखाई नहीं दे रहा इधर। हाँ कौन बताएगा? हाँ पीछे निकेत, बताओ मुझे 10 पर्याय। बहुत बड़ा। जी नहीं बोलो बेटा। 10 भेद। जी नहीं, वो छोटे वाले जीने को पूछा। हाँ बोलो। क्या आप तो हमेशा जवाब देते ही हो। बोलो बेटा। हाँ उद्योग। वेरी गुड। मोक्ष बेटा बोलो 10 भेद। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ ऐसे जोर से, ऐसे आवाज आनी चाहिए। आप लोग की आवाज जोर से नहीं आ रही है एकदम। बोलो मोक्ष। मोक्ष ही बोलेगा। नहीं मोक्ष वो पीछे, मुझे पता है 5 मोक्ष है। हाँ अच्छा 4 है। हाँ ओके। नहीं अभी भी जो, और लास्ट वाला। ऐसे आपको कंसंट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि मैं ऐसा पूछूं और आपके फटाफट फटाफट नाम याद हो जाने चाहिए। बोलो इष्टि, बोल माइक में बेटा। बोलो। हाँ शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, हाँ संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योग। बहुत जोरदार तालियां। मोक्ष के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। बराबर। और कौन? एक बच्चा दक्ष, बोलो। ये तो जरूर पंडित बनेगा ऐसा लग रहा है। चलो आगे आगे बढ़ते अपन। हम जाते हैं कौन से नंबर के सूत्र पर? 25 नंबर के सूत्र पर। बोलिए 25 नंबर का सूत्र। अणवः, अणवः, अन्वः, स्कंदाश्च, कंदाश्च, अणवः, अणवः, स्कंदाश्च, कंदाश्च, अणवः, अणवः, स्कंदाश्च, संकाश्च, अणवः, अणवः, स्कंदाश्च। संकाश्च। बराबर। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई पुद्गल का वर्णन कर रहे हो, तो अभी आपने बताया कि भाई छोटे में छोटे अंश को क्या कहते हैं? पुद्गल के परमाणु। परमाणु। तो भाई पुद्गल का कोई और भी भेद है क्या? पुद्गल का कोई और भेद है? तो उमा स्वामी आचार्य देव ने सूत्र लिख दिया कि सुनो, पुद्गल के 2 भेद है, परमाणु और स्कंद। परमाणु और
स्कंद। परमाणु की परिभाषा कौन बोलेगा? परमाणु किसे कहते हैं? हाँ, सुरेखा बेन, हाँ, आशा आंटी, सोनल बेन। पुद्गल के छोटे से छोटे अंश को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। सूक्ष्म पुद्गल के छोटे में छोटे अंश को परमाणु कहते हैं। और स्कंद किसे कहते हैं? हाँ, दो या दो से अधिक पुद्गलों को के बंधन को क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। ठीक है ना, बराबर, बहुत बढ़िया। आगे, पुद्गल की परिभाषा, पुद्गल की परिभाषा कौन? दो परिभाषा मैंने बताई, दो परिभाषा। हाँ, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि हो, उसे क्या कहते हैं? पुद्गल। और दूसरी परिभाषा, जिसका स्वभाव पूर्ण और गलन हो, उसको क्या कहते हैं? पुद्गल। पुद्गल कहते हैं। वेरी गुड, बराबर। पुद्गल के दो भेद, शौर्या, पुद्गल के दो भेद। कौन से दो भेद? बहुत जोरदार तालियां शौर्या के लिए। परमाणु और परमाणु और स्कंद, परमाणु और स्कंद। वेरी गुड, क्लियर, बराबर। आगे बढ़े। हम दिन रात किसके पीछे भागते हैं? किसके पीछे? पुद्गल। और मैं पुद्गल हूं कि मैं जीव हूं? मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, बराबर। मैं पुद्गल नहीं हूं। आता है ना, कितनी सारी भक्ति आती है। श्रीमद जी ने तो पद लिखा है, बहुत सुंदर एक पद लिखा है। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। क्या लिखा है उसमें? जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव। माने जड़ का परिणमन स्वतंत्र है और चेतन का परिणमन स्वतंत्र है। पूजा में क्या गाते हैं अपन? किसी को याद है पंक्तियां? किसी को याद है? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर के सूत्र के बाद हम जाते हैं। देखो, एक आप लिखो परमाणु, परमाणु में लिखो कि एक परमाणु में कितनी पर्याय हो सकती है। पुद्गल की 20 पर्याय में से कितनी पर्याय होती है एक परमाणु में? हाँ, सिद्ध बेटा बोलो, कितनी पर्याय होती है एक परमाणु में? 5। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां सिद्ध के लिए, बराबर। अब कौन कौन सी 5 पर्याय, कौन कौन सी? तो लिखो, पहली लिखो स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श के 2 युगलों में से 2, स्निग्धत्व रुक्षत्व में से कोई एक, और शीत उष्ण में से कोई एक। फिर रस की 5 में से एक, गंध की 2 में से एक, और वर्ण की 5 में से। तो टोटल कितनी पर्याय हो गई? 5 पर्याय होगी। कौन बताएगा 5 पर्याय कैसे? हाँ, माइक में बोलो नयांश, माइक में बोलो। 5। 2 स्पर्श, शीत उष्ण, स्निग्धत्व रुक्षत्व में से एक, शीत उष्ण में से एक, फिर एक रस 5 में से कोई एक। बहुत बढ़िया। एक गंध 2 में से एक। बहुत बढ़िया। वर्ण 5 में से एक वर्ण, 5 में से एक वर्ण। तो इसको क्या कहेंगे? 5 पर्याय। परमाणु में कितनी? 5 और स्कंद में 20 पर्याय भी हो सकती है। स्कंद में कितनी हो सकती है? 20 पर्याय, बराबर। अब और 6 भेद पुद्गल के लिखो। 6 भेद और पुद्गल के आते हैं। पुद्गल के और 6 भेद कौन से हैं? तो सबसे पहला भेद है सूक्ष्म सूक्ष्म। कौन सा भेद है? सूक्ष्म सूक्ष्म। दूसरा भेद लिखो सूक्ष्म। दूसरा कौन सा? सूक्ष्म। तीसरा है सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूल। चौथा है स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म। 5वां है स्थूल। कौन सा? स्थूल। और 6ठा है स्थूल स्थूल। कौन सा? स्थूल स्थूल। कौन बताएगा 6 नाम? हाँ बोलिए। सूक्ष्म सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म। बहुत बढ़िया। सूक्ष्म स्थूल। स्थूल सूक्ष्म। हाँ, स्थूल और स्थूल स्थूल, बराबर 6 भेद। हाँ, बोलो निसर्ग। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, है ना? ख्याल आ गया। अब देखो, सबसे पहला है सूक्ष्म सूक्ष्म। सूक्ष्म पूछूंगी, ध्यान बेटा आपको पूछूंगी। भव्य, सूक्ष्म सूक्ष्म। सूक्ष्म सूक्ष्म माने क्या? तो लिखो परमाणु जो है वो सूक्ष्म सूक्ष्म है। परमाणु क्या है? सूक्ष्म सूक्ष्म, बराबर। जो स्कंद अवस्था से रहित है उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म। दूसरा सूक्ष्म। सूक्ष्म माने क्या? सूक्ष्म माने कोई भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते हैं,
उसको कहते हैं सूक्ष्म। उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म। बराबर। एग्जाम्पल क्या आएगा? कोई भी इंद्रिय से हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कार्मण वर्गणा। कौन सी वर्गणा? कार्मण वर्गणा। बराबर। आगे तीसरा सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूल माने नेत्र के सिवाय, नेत्र को छोड़कर बाकी के 4 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। ऐसे कौन से भाई उदाहरण दे दो एक आध। वायु, ध्वनि है ना, वायु, ध्वनि आदि। फिर आगे स्थूल सूक्ष्म, नेत्र से दिखने पर भी पकड़ में नहीं आवे। नेत्र से दिखने पर भी पकड़ में नहीं आवे, ऐसी कौन सी चीज है? छाया, प्रकाश। छाया, आतप, प्रकाश। बराबर। स्थूल माने क्या? द्रवित पदार्थ, जल, तेल, लिक्विड पदार्थ, वो हो गया स्थूल। और स्थूल माने ठोस पदार्थ, पत्थर आदि जो है, ये सब के सब स्थूल पदार्थ है। स्थूल पदार्थ है। लकड़ी, पत्थर, ये सब क्या है? स्थूल है। ऐसे पुद्गलों की कितनी पर्याय, कितने भेद आते हैं? 6 भेद आते हैं। ये पुद्गल के कितने भेद बताए? 6 भेद बताए। क्लियर। आगे बढ़े अपन 26 नंबर का सूत्र। मैं यहाँ से बोलती हूँ। बंध संघातेभ्यः बंध सद्यात्मे नमः उत्पद्यन्ते। बुद्धजन्ते बंध संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। फिर से बंध संघातेभ्यः भेद संज्ञातेभ्यः उत्पद्यन्ते। बंध संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। अभी जैसी चाहिए वैसी आवाज आपकी नहीं आ रही है। क्या आपने आज खाना नहीं खाया है? खाया कि नहीं खाया? तो जोर से आनी चाहिए आवाज। बोलो। बंध संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। फिर से एक साथ सारे बच्चे एक साथ। बंद बोला है। बंध संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। तक्षशिल बेटा बोलो जोर से। बंध संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। बराबर। अब यहाँ पे प्रश्न है कि स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? तो स्कंद की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। लिखो 3 कौन से प्रकार से? भेद से, संगात से और भेद संगात से। कौन से 3 प्रकार से मोक्ष बस स्कंद की उत्पत्ति होती है? भेद से, संगात से और भेद संगात से। कौन मुझे बोलेगा संगात का अर्थ? कौन बोलेगा संगात माने क्या? संगात माने क्या? संगात माने क्या? नहीं पता। संगात माने क्या? संगात माने मिलना। संगात माने क्या? मिलना। बराबर। भेद माने क्या? टुकड़े हो जाना। और तीसरा का भेद और संगात से स्कंद की उत्पत्ति होती है। अब लिखो भेद। भेद माने एक बड़ा स्कंद है, उसके क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए, तो 2 स्कंद हो गए। 2 स्कंद। एक 200 परमाणु का एक स्कंद था, उसके टुकड़े कर दिए तो एक स्कंद बन गया 50 परमाणु का, एक स्कंद बन गया 150 परमाणु का। तो कितने स्कंद तैयार हो गए? 2। तो ये कैसे हुए? भेद से कि संगात से? भेद से। कैसा भेद किया मैंने? कैसे भेद किया? एक स्कंद के क्या कर दिए? टुकड़े। 2 टुकड़े कर दिए। बराबर। दूसरा का संघात। संघात माने मिलना। 2 स्कंद थे और 2 स्कंद का मिलना हुआ तो एक बड़ा स्कंद हो गया। 2 स्कंद मिले तो क्या हो गया? एक बड़ा स्कंद हो गया। उसको कहेंगे संघात। और तीसरा भेद और संघात से। भेद और संघात से यहाँ पे कोई एक स्कंद था, यहाँ पे एक स्कंद था, वहां से भाई कुछ परमाणु निकले, कुछ परमाणु एक स्कंद में से निकले और दूसरे स्कंद में जाकर मिल गए। इसको क्या कहते हैं? भेद और संघात। इसको क्या कहते हैं? भेद और संघात। कहीं से निकले और कहीं जाकर मिल गए, उसको क्या कहते हैं? भेद और संघात। बराबर। कौन बोलेगा स्कंद की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? हाँ। भेद से, संगात से और भेद और संगात दोनों से। भेद से, संगात से और भेद और संगात दोनों से। आगे 27 नंबर का सूत्र। भेदादणु। भेदादणु 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 माने अब अणु। अणु माने लिखो, अणु माने होता है परमाणु। अणु माने क्या? कौन बोलेगा अणु का अर्थ? मोक्षिल।
अणु, अणु माने परमाणु, अंतरिक्ष, अणु माने परमाणु, सम्यक, अणु माने ये क्यों, ये क्या हो गया इसको? हाँ, अणु माने परमाणु। थक जाते हैं ना बच्चे, थक जाते हैं। हाँ बोलो, अणु माने बराबर। अब भेद से अणु उत्पन्न होता है, भेद करने पर क्या होता है? अणु की उत्पत्ति होती है। हम स्कंद के भेद कर दे, टुकड़े 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 कर दे, तो सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं? अणु। अणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अणु। परमाणु कहते हैं। बराबर। आज का अंतिम सूत्र 28 नंबर का सूत्र, आज का अंतिम सूत्र मैं बोलती हूँ यहाँ से, भेद संघाताभ्याम, भेद संज्ञातः, भेद संघाताभ्याम, भेद संघाताभ्याम, चाक्षुषः, 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 भेद संघाताभ्याम, वेद संज्ञाताभ्याम, चाक्षुषः, चाक्षुष, चाक्षुषः, चाक्षुष, भेद संघाताभ्याम, वेद संज्ञाताभ्याम, चाक्षुषः, चाक्षुष, चाक्षुषः। चाक्षुष। देखो आप लिखो, एस परमाणु तो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। परमाणु को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? मोक्षशील, आगे ध्यान देख सकते हैं कि नहीं? दक्ष नहीं देख सकते हैं। बराबर। ऐसे बहुत सारे स्कंद है जो हम इन स्कंदों को भी नहीं देख सकते हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे स्कंद है जो हमारे चक्षु इंद्रिय का क्या बनता है? विषय बनता है। बराबर ना। जैसे भाई कोई स्कंद है जो अभी दिखाई नहीं देता है, परंतु उसमें दूसरे और स्कंद मिल जाते हैं, तो वो हमारे चक्षु इंद्रिय का क्या बन जाता है? विषय बन जाता है। बराबर ना। जैसे अभी एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी, परंतु यहाँ पे बोलो सूत्र एक बार बोलो, भेद संघाताभ्याम, भेद संज्ञाताभ्याम, चाक्षुषः, चाक्षुष, भेद और संघात से संज्ञात से चाक्षुष स्कंद बनता है, चाक्षुष अंत बनता माने है। दिखने वाला स्कंद बनता है। क्या बनता है? दिखने वाला स्कंद। ये जो भी हमें दिखाई देता है, ये कौन सा स्कंद है? चाक्षुष स्कंद है। कौन सा इष्टि बेटा? चाक्षुष स्कंद, चाक्षुष स्कंद है। क्लियर? बराबर। भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति होती है। अब एक एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल, आवाज नहीं करे, एग्जाम्पल सुने। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हमारे नेत्र इंद्रिय से हम देख सकते हैं हाइड्रोजन को? अच्छा, ऑक्सीजन को देख सकते हैं? नहीं। बराबर। परंतु H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने पर क्या बनता है? वाटर बनता है। तो वाटर हम देख सकते हैं ना? देख सकते हैं कि नहीं? बराबर ना। हाइड्रोजन भी स्कंद है, ऑक्सीजन भी स्कंद है, पर वो दो स्कंद दिख नहीं सकते हैं, पर ये दो स्कंद मिलने पर क्या होता है? पानी होता है, और पानी हम देख सकते हैं। तो पानी है वो चाक्षुष स्कंद है। वो कौन सा स्कंद है? चाक्षुष स्कंद। क्लियर? बराबर ना। समझ में आ रहा है आपको? है ना? क्या कहा? बराबर ना। क्या समझ में आ रहा है आपको? चाक्षुष स्कंद माने क्या? कि जो नेत्र इंद्रिय से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? चाक्षुष स्कंद कहते हैं। एक बार हम जाते हैं फिर से, जल्दी से आप आ जाओ सूत्र नंबर 23 से बोलिए एक बार साथ में, सारे बच्चे सूत्र बोलेंगे। एक आवाज नहीं आई, आवाज जोर से, जोर से। स्पर्श रस गंध वर्णंत पुद्गला। आगे 24 नंबर का सूत्र, शब्द बंधु संस्थान भेदत बच्चा। नहीं नहीं नहीं, एक साथ यूट्यूब और जूम वाले सब बैठे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। एक बार सारे बच्चे साथ में। शब्द बंधो सोक्ष्य स्थूल्य संस्थान भेदा भेद तमच्छाया तपोद्यो वंतश्च, तपोद्योत वंतश्च, तपोदोत वंतश्च, वंतश्च। कौन सी पर्याय कितनी है? 10 पर्याय। किसकी? किसकी? 10 अवस्था पुद्गल की। बराबर। आगे नेक्स्ट, मुझे कौन बताएगा शब्द किसकी पर्याय है? भाषा वर्गणा। वर्गणाएं कितनी होती है? नहीं, रॉन्ग। 23। जीव का कितनी वर्गणाओं के साथ संबंध है? 5 वर्गणाओं के साथ। भाषा वर्गणा, भाषात्मक वर्गणा, भाषात्मक शब्द के कितने भेद है?
भाषात्मक दो। शब्द के दो। कौन कौन से? अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। अभाषात्मक के कितने भेद है? दो। कौन कौन से? वैश्विक। प्रायोगिक और वैश्विक। वैस्त्रसिक। बोलो वैस्त्रसिक। वैश्विक। आगे फिर मुझे कौन बोलेगा सूत्र नंबर 25? आणव स्कंदाश्च। अणवः अणवः स्कंदाश्च। स्कंदाश्च। पुद्गल के कितने भेद है? कौन बोलेगा? दो। कौन कौन से? अणु और स्कंद। अणु और स्कंद। अणु माने क्या? परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? पुद्गल के छोटे से छोटे अंश को। बहुत बढ़िया। स्कंद किसे कहते हैं? दो या अधिक से परमाणु के बहुत बढ़िया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु में कितनी पर्याय होती है? कौन बोले? 5। स्कंद में कितनी हो सकती है? टोटल कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। बराबर। आगे मुझे कौन बोलेगा स्कंद के कितने भेद? पुद्गल के कितने भेद? 2 तो बताए, और कितने भेद? और कितने भेद? 6। कौन कौन से? सूक्ष्म 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 स्थूल स्थूल सूक्ष्म स्थूल और स्थूल स्थूल। वेरी गुड। बराबर। स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? भेद से संज्ञा। पहले सूत्र बोलिए, सूत्र बोलिए। भेद संज्ञातेभ्य उत्पद्यन्ते। कौन बताएगा? 3 कारण से। कौन 3 कारण बताएगा? भेद से, संघात से, भेद और संघात दोनों से। बहुत बढ़िया। अणु की उत्पत्ति कैसे होती है? भेदाणु दणु। भेद से ही होगी, मिलन से, संघात से नहीं होगी। भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है। और अंतिम सूत्र कौन बोलेगा 28 नंबर का? चाक्षुष। बराबर। भेद और संघात से कैसे कैसे स्कंद होते हैं? चाक्षुष। चाक्षुष माने क्या? जो आंखों से दिखाई दे, जो नेत्र से दिखाई देते हैं उसे चाक्षुष स्कंद कहते हैं, है ना। एक आप लिखना कि ये पुद्गलों से आकर्षित करने जैसा नहीं, पुद्गलों से आकर्षित होने जैसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल में 2 चीज नहीं है। क्या 2 चीज? ज्ञान और सुख नहीं है। और ये पुद्गल से मेरा आत्मा कैसा है? भिन्न है। पुद्गल में ज्ञान भी नहीं और पुद्गल में क्या नहीं है? सुख भी नहीं है। ये पुद्गल का नियम से क्या होता है? वियोग होगा होगा और होगा। इसीलिए हम ये पुद्गल से क्या करें? नाता तोड़ दे। और आत्मा से क्या करे? नाता जोड़ ले। किससे नाता तोड़ना है? पुद्गल से। और किससे नाता जोड़ना है? आत्मा से। 2 कारण से पुद्गल का वियोग होता है। 2 कारण। कौन से 2 कारण? पुद्गल में ज्ञान नहीं है और सुख नहीं मिलता। बराबर। अब पुद्गल का वियोग 2 कारण से होता है। सुनो, शांति से सुनो, मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ। पुद्गल का वियोग 2 कारण से होता है। एक तो या तो आयु का क्षय हो जाए और या तो पुण्य के उदय का अभाव हो जाए। कौन से 2 कारण? आयु का क्षय और पुण्य के उदय का अभाव हो जाए तो पुद्गल का क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। तो इसीलिए पुद्गल का लक्ष्य करने जैसा नहीं है। ये पुद्गल मुझे छोड़े उसके पहले मैं ही इस पुद्गल की क्या कर दूं? छोड़ दूं। दूसरा कारण, एक तो क्या बताया आत्मन? आयु का क्षय। और दूसरा क्या बताया? पुण्य के उदय का उदय खत्म हो जाए तो पुद्गल का क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। आता ना, भक्ति में गाते हैं, पुद्गल को क्या देखते हो, दृष्टि बदल कर देखो ना, दृष्टि बदल कर देखो ना। किसको देखने जैसा नहीं है? पुद्गल को देखने जैसा नहीं है। ऐसे हम पुद्गल का लक्ष्य हटाकर अपने स्वरूप का लक्ष्य करें और हम सभी जीव अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जावे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसावनम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम,
नमो वज्रायणम नमो लो सव्यसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लो सव्यसावनम नमो अरिहंताणम नमो दानम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लो सव्यसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लो सव्यसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लो सव्यसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लो सव्यसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लो सव्यसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लो सव्यसावनम।